आज हम आपको सुनाते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 10 साल प्रवचन, पुराने प्रवचन, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए। सागर मुनि महाराज की पर्व का उपसंहार और रविवार का दिन। स्वरूप के बोध और पर स्वरूप का बोध दो वस्तु हैं। बोध दोनों तरफ काम कर रहा है। पर का बोध होता है, यह भी हमारा भ्रम है तब तक जब तक कि स्वरूप का बोध नहीं होता। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और क्षमा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव भर क्षमा का भीतर आ जाता है तो कहां कहां पर हम तीन लोक में जीव हैं और उनके पास चले जाएं। और क्षमा कैसे मांगा जा सकता? और जब तक क्षमा मांगते नहीं हम उनके आंगन में जाकर के, तब तक हमारी क्षमा तो पूरी नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन आचार्यों ने कहा, आपके घट में क्षमा का भाव उत्पन्न हो गया, पर्याप्त है। सामने वाला व्यक्ति यदि उसको स्वीकार करता और नहीं भी करता तो हमारा कर्तव्य जितना था, हमारी जो ड्यूटी थी वह पूर्ण हो गई। क्योंकि तीन लोक में हमने अनंत काल व्यतीत किए, किस किस के पास कितने कितने प्रकार के दुर्व्यवहार किए होंगे निश्चित बात है। होंगे क्या, ये निश्चित है, हमने किए ही हैं। अब उनका सारा का सारा क्षमा भाव हम कैसे प्राप्त कर सकते? कोई व्यक्ति पहले पंचेंद्रिय था, अब मानो द्विंद्रिय में है, तीन इंद्रिय में है, चौरेंद्रिय में है, वो हमें पहचान तक नहीं। लेकिन वो गांठ कर्म संभव है, उसके भीतर रह सकता। कैसे किया जा सकता? साक्षात भगवान होने से पूर्व में हम क्षमा के अवतार को थोड़े से देख लें। मुनि अवस्था की बात है तीर्थंकर, लेकिन अभी तीर्थंकर बने नहीं, लेकिन होना तो निश्चित है। और उनके ऊपर ऐसा बड़ा उपसर्ग प्रारंभ हो गया। आप लोग जानते ही हैं, उपसर्ग हरता, चिंतामणि, पार्श्वनाथ भगवान, ये उपाधि तो उनके लिए पेटेंट। और महुआ में हमारा चातुर्मास हुआ था तो क्या था वहां पर? विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान। पूर्णा नदी के तट पर वह क्षेत्र है। प्रारंभ हो गया उपसर्ग अविरल रूप से। इस वर्ष जैसे 10-10 दिन 20-20 दिन वर्षा हो रही, जहां कहीं भी वर्षा हो रही, अभी भी हो रही बताते खूब। तो ऐसी वर्षा 100-100 वर्ष के रिकॉर्ड को भी तोड़ दी। सुनते सांगली कोल्हापुर जिला में 1 महीने पूर्व में ऐसी वर्षा प्रारंभ हो गई। 36 घंटे में 24 से भी 28-30 इंच वर्षा वहां पर हो गई। एकदम ऐसे बाढ़, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब 36 घंटे बाहर निकले नहीं और चालू हो गई तो हो गई। ऐसी स्थिति में रक्षा कैसे की जाए, क्या की जाए? बाढ़ ही बाढ़, चारों ओर बाढ़। बॉम्बे में सुनते हैं
24 घंटे में 40 इंच की वर्षा, 115 या 20 वर्ष का रिकॉर्ड चेरापुंज को भी इसने पीछे लगा दिया। इस अपेक्षा से कैसी रक्षा क्या की जा सकती? तो ऐसे ही लगातार 8 दिन एक महान पूत आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसके ऊपर यह उपसर्ग प्रारंभ हो गया, तीर्थंकर होना है, और उन्होंने ये समझा यह स्वागत है उसका, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब केवल ज्ञान होने के उपरांत तो यह होने वाला है ही नहीं। इसको हम पुष्प वृष्टि समझ लेते हैं, इसको हम पंच आश्चर्य के रूप में ले लेते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिसे स्वरूप का बोध नहीं वह ऐसा करता होगा, लेकिन मुझे जब स्वरूप का बोध नहीं था उस समय इस प्रकार के कर्म किए, उसका बोध आज हो रहा है। स्वागत है, सुस्वागत है। जैसे गीत गाते हैं आप लोग, वेलकम और वेल गो भी सीखो, आप नहीं समझे? जहां कहीं भी लिखते हैं वेलकम वेलकम वेलकम, लेकिन अंत भेजते समय वेल गो भी होना चाहिए, हां, ताकि वैर ना हो सके। आप जा रहे हैं भैया, आप जा रहे हैं, परभव में जाकर के इस ओर उपसर्ग न करियो, इस प्रकार वेल गो भी सीखना चाहिए। तो मेरी जाने की तैयारी है, उन्होंने सोचा और उस समय काम किया था, और वह आज मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। भीतर जो कर्म गांठ बन करके बैठा था, वेल गो वेल गो वेल गो वेल गो कर रहा है, और सामने वाले व्यक्ति का स्वागत है भैया, हम आपके निमित्त से हमारा जो भीतर वैरी बैठा था वह जा रहा है। यदि और तपस्या करनी पड़ती तो समय ज्यादा लगता है, और जल्दी केवल ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो इस स्वरूप को नहीं समझते उनके लिए भी उद्बोधन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और लगातार 1 हफ्ता तक यह उपसर्ग जारी रहा। खम्मामि सौ जीवानम सव्वे जीवा खमंतु मे मेत्ति में सौ भूदेषु वैरम मध्यम न केन अवे केना पिसाकम वैरम न, वैर किसी के साथ न हो, किसी के साथ भी वैर न हो, और सभी पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनके प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। ये भाव कितना उत्कृष्टता को लेकर के है। एक जीव भी न बचे, पूरी धरती पर जो कुछ भी जीव हैं उनके प्रति मैं ये भाव रखता हूं, सबके प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। माध्यस्थ भाव नहीं, मैत्री भाव रहे, और कोई किसी के साथ द्वेष न हो। पर दुख अनभिलाषिता, वो शब्द स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन यही है। मैत्री की परिभाषा के लिए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा कि दूसरे को दुख हो इस प्रकार के भाव का भी नहीं आना, इसका नाम मैत्री है। पर के प्रति हमारे मैत्री भाव कैसे है? तो पर में दुख उत्पन्न हो इस प्रकार के भाव का नहीं होने का नाम। आपके ऊपर आपत्ति आ जाए और हम उसको दूर करें, आपके ऊपर उपकार हो, नहीं, किंतु हमारा भाव वह है किसी कोई भी जीव दुखी न हो, पर में दुख की उत्पत्ति हो इस प्रकार का भाव ही नहीं करना। बड़ा पवित्र भाव है। इस पवित्र भाव के द्वारा चिरंतन कर्म करता हुआ जो आया है वह सारा का सारा जैसे साबुन सोडा से आपका गंदा कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है, उस प्रकार 1 सेकंड नहीं लगता और वह साफ हो जाता है। अवसर है इस समय
और मैं किसी भी प्रकार से उसको खोना नहीं चाहता। 7 दिन तक लगातार होने के उपरांत केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत शक्ति प्राप्त हो गई, और जो उपसर्ग कर रहा था वो कांपने लगा। अब क्या होगा? इतनी सारी देवी देवता इनके पास आ गए और ये ऑर्डर देंगे, अपना अस्तित्व तो फिर अब मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, केवल ज्ञान होते ही समूह शरण की रचना हो गई, और समूह शरण में रचना हो गई तो वह जिस कोठी में बैठना था सभी देवी देवता बैठ गए, उसी में जा करके कमट का जीव भी बैठ गया। सुन रहे हैं आप लोग? जाना तो है ही आप लोगों को, लेकिन जाते जाते ये भी सुन करके चले जाओ कि ऐसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान, और उसको आप हमेशा हमेशा याद करते हो कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान हम आपके घर के हैं। हमारे पार्श्वनाथ क्यों कहते हो आप? सबके पार्श्वनाथ भगवान है ऐसा कहो ना। सबके, धरती नहीं 3 लोक के नाथ, और 3 लोक में हम रहते हैं। जिस लोक में वो रहते हैं हम वहीं पर रह रहे हैं, ये कितना सौभाग्य की बात है। अनंते अनंते शुद्ध परमेष्टि इसी लोक में तो रह रहे हैं। केवल याद करने की आवश्यकता, उस ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता। समूह शरण की रचना हो गई, सब लोगों को मालूम पड़ा कमट के द्वारा यह महान उपसर्ग हुआ, लेकिन यह उपसर्ग कुछ भी नहीं हुआ, किंतु उन्हें अपवर्ग का लाभ मिला, मुक्ति का लाभ मिला, कैवल्य की उपलब्धि हुई, और वह स्वस्थ हो गए। और वह वर्षा पत्थरों की लोह रस पिघला करके, और उसके ऊपर जैसे भगवान के ऊपर आप चंदन इत्यादि लगा करके पानी के द्वारा अभिषेक करते हैं, उस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम केवल ज्ञान होने से पूर्व में उनके पर इस प्रकार लोह रस का अभिषेक किया गया। ऐसा पुराण ग्रंथों से सुनते हैं तो जल जाना चाहिए था। हाँ, जो जल करके जाना चाहिए था वो तो जल गया, भीतर के कर्म सारे जल गए, और ऊपर का शरीर कुछ भी नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं वज्र विश्रभ नाराज संहरण। जलाए नहीं, थोड़ा पफोला नहीं आया, और कुछ भी नहीं हुआ। कैसी वज्र की काया, फिर भी उनको क्रोध नहीं आता। आ जाए तो सब भस्म हो जाए, लेकिन हो कैसे सकता है? सभी प्रकार की रिद्धियां विद्यमान हैं। आमो से पत्तानम, खेल्लो से पत्तानम, जल्लो से पत्तानम, विप्पो से ही पत्तानम है। ये सारे होते हुए भी कोई कुछ भी प्रतिकार नहीं। 7 दिन तक क्षमा। क्या सुन रहे हो आप लोग? हम ये क्षण के लिए क्षमा करते हैं, दूसरे समय में ही उबलने लग जाते हैं। जिसके प्रति क्षमा कर दे दूसरे के प्रति और उबलना प्रारंभ हो, उनके प्रति क्षमा कर दे तीसरा, और इस प्रकार ये हमारा उबलन समाप्त नहीं होता। किसी के ऊपर नहीं है तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही उबलने लग जा। ये सब अज्ञान दशा में होता है। हमारे उपास्य देव शांत भाव के धनी हैं, क्षमा के तो अवतार हैं। ऐसे वीतराग देव की उपासना करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनको देखने से तो हम कम से कम हमारे मन में जो उपशम भाव उत्पन्न होना चाहिए होता है। उनको यदि नहीं भूलेंगे तो हमारे भीतर वह उद्वेग भाव ज्यादा समय के लिए नहीं आएगा। पूर्णतः संभव नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वह अवश्य बना रह सकता है। कुछ क्षण के लिए कुछ आ भी जाए आवेग, पुनः वह संवेग के रूप में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि हमारे आदर्श पुरुष वीतराग हैं, वीत द्वेष हैं।
दुनिया में किसी के प्रति भी उनको कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। द्वेष नहीं और राग नहीं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को गले लगा दे और किसी को दुत्कार दे, किसी को स्वीकार कर ले और किसी को बहिष्कार कर ले, यह हमारे उपास्य देव की नीति नहीं है। यह कैसी स्वस्थ नीति है, सबके लिए आश्रय देते। पुराण पुरुष जितने भी होते हैं उनका यही एकमात्र कर्तव्य होता है। लक्ष्मण आग बबूला हो जाए झट से, लेकिन राम कहते हैं लक्ष्मणा शांत शांत। हाँ ठीक है, आपकी शांति तो हम कब तक शांति करें, समझ में नहीं आता। शांति रखो कह तो दिया आओ, लेकिन फिर भी उबलन। भाभी को तो उठा कर ले गया, उस रावण के प्रति आप शांति रखो कहते, कैसा होगा ये? भाभी तो आपकी नहीं हमारी है, ऐसा कहता वो लक्ष्मण। नहीं समझे बात तो बिल्कुल ठीक। सीता आपके लिए पत्नी होगी, लेकिन भाभी तो हमारी है, आपकी नहीं। इसलिए, लेकिन फिर भी होगी, लेकिन अभी तो शांति रख, आएगी, मिल ही जाएगी। उसको भी बुद्धि आएगी, रावण को भी बुद्धि आएगी। थोड़ी शांति रख ले। शांति रखते रखते तो इतने दिन हो गए, अब कहां से लाएंगे? यदि हो तो रखें। आप लोगों को कहा जाता ना शांति रखो शांति रखो, बार बार कहने के उपरांत एक व्यक्ति कहता महाराज भीतर शांति हो तो रखे, जो है वही बाहर आ रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब क्रोध ही आ रहा है तो शांति कहां से लाए? समझ ले, शांति रखो, अपनी ओर देखो, सब जो होता है उसको देखने का भी प्रयास किया करो। एकदम उबलना ठीक नहीं। किनारे किनारे से प्रारंभ कर दे, चाणक्य नीति को अपना ले। फेल तो वही हुआ था, शांत हो गया। एक सप्ताह के उपरांत शांति आ गई, केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की रचना हुई और तत्व का बोध जिन्हें केवल ज्ञान तक पहुंच गया और वह उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उस उपदेश को सुन करके कमठ को भी सुनते हैं। जहां तक स्मरण है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। क्या समझ रहे हो? हाँ, सम्यक दर्शन की घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस वर्तमान में भली गांठ पड़ गई, लेकिन गांठ को खोली भी तो जा सकती है। कभी कभी गांठ यदि मई नहीं खुलती है मान लो, तो उसको जलाया जाता है, तो अपने आप ठीक हो जाता। ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि गांठ नहीं खुलती है तो दूसरी तरफ से वह रस्सी को काट दी जाते हैं, बस सब ठीक ठाक हो जाता है। होता है क्या नहीं? हो, उसमें क्या बात। अब मान लो श्वास नहीं आ रही है तो बाईपास कर लिया, क्या बात हो गई? जो बहुत दिन से रास्ता था उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ता अपने, एक जीवन के अनेक उपाय होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, इतना में आश्चर्य नहीं मानता। कमठ को सम्यक दर्शन होना यह मैं आश्चर्य का विषय मानता। एक सम्यक दृष्टि था, सम्यक ज्ञानी था, मन परे ज्ञानी हो गया और तीर्थंकर को बनना तो निश्चित है, तो वो हो गया, तो इसमें क्या आश्चर्य। लेकिन जो एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर 8 दिन तक लगातार उपसर्ग करे और 8 घंटे भी नहीं, 8 मिनट भी नहीं, 8 सेकंड हो गए नहीं, वहीं के वहीं केवल ज्ञान हो जाए और आप लोग उठ खड़े खड़े हो जाए, नहीं ऐसे आप उपसर्ग करने वालों को तो बहिष्कृत करना चाहिए। कहां से? समोसरण से। हो, कैसे होगा? समझ में आ रही बात? बिल्कुल। कितना विशाल हृदय। कहना पड़ता है कि इसीलिए हम लोगों को सम्यक दर्शन जल्दी नहीं होता। सम्यक दर्शन वह चीज है, अतीत और अनागत को भूल करके
और एक स्वरूप का ही चिंतन होता है। और जब स्वरूप का चिंतन होने लग जाता, अथवा एक स्वरूपस्थ जीव अपने सामने आदर्श के रूप में खड़ा हो जाता, बिल्कुल शांत हो जाता। जब केवल ज्ञान हुआ, कमठ को सम्यक दर्शन हुआ, देवी देवता मनुष्य पशु पक्षी वहां ऐसे वातावरण बन गया, कोई उपसर्ग हुआ ही नहीं था ऐसा। लेकिन आज भी हम उसको याद करते हैं। ये महान उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान हैं। ये इसलिए याद करना आवश्यक हो जाता है, ऐसे महान वैरी सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी उसके प्रति मन में एक लव मात्र भी भाव दुर्भाव नहीं हुआ, और एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। ज्यों का त्यों दर्पणवत आत्मा का परिणाम बना रहना अपने आप में बहुत बड़ा आदर्श है। दुनिया की सारी बातें गौण हो सकती है, इसके सामने कुछ है ही नहीं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को पढ़ करके ऐसे महान आत्माएं जो परमात्मा पद को प्राप्त हो गई, उनको हम थोड़े से आंख बंद करके याद करें तो अवश्य ही हमारा भी पथ प्रशस्त हो जाता। बिना 12 क्षेत्र के ऊपर आप लोग लगातार 10-15 दिन से रह करके पर्वराज पर्यूषण पर्व का आनंद उठाया। बताओ आनंद आया है कि नहीं है? हमें तो पूर्ण विश्वास था किसी प्रकार से यहां पर कमी होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी स्थान को देख करके कई लोगों का भाव ये हुआ, महाराज कहां जा रहे हैं आप? इन्हें भटक गए क्या? बात उनका सहज था, इसमें कोई संदेह नहीं। कुंडलपुर से इस ओर यात्रा हो गई। महाराज नहीं है तो उधर भोपाल के लिए आओ, निमावरी के लिए आओ, और बीच में और कोई भी क्षेत्र उस क्षेत्र को पकड़ो, और नहीं है तो सागर आओ। लेकिन और ऐसा ही लग रहा था, नदी नाले तो बिल्कुल फुल, जाने आने की बात नहीं। और महाराज जी को कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, लौटना ही पड़ेगा। या तो कुंडलपुर पुनः लौटेंगे या तो सागर निश्चित है। बात तो बिल्कुल ठीक। वह मुझे घटना याद आती है। प्रथम चातुर्मास या द्वितीय चातुर्मास कुंडलपुर का था, और उस घटना का संबंध इस क्षेत्र के साथ है। वहां की कमेटी उस समय जो कार्यरत थी, वह कमेटी पूरी के पूरे सदस्य लगभग मुख्य जितने भी थे वो सब सागर होकर के बिना बारा आए। चूंकि उस समय यहां पर मीटिंग रखी गई थी, और चातुर्मास के बाद सर्दी के दिनों में यहां पर गजरत महोत्सव होने वाला था, और वहां से वह कमेटी गई जीप में बैठ करके सागर और बीच में बीना बारा के बीच में, या यहां से मीटिंग होने के उपरांत सागर जाते समय उस जीप के एक्सीडेंट हो गया सुर्की के पास। और ऐसी घटना घट गई, वहां के महामंत्री जो कार्यरत थे उनका उसी स्थान पर अवसान हो गया। दूसरे एक और रूपचंद बजाज या और कोई होते हो सकते हैं, मैं भूलने गया तो उनका भी बहुत गंभीर, उनको भी चोट आ गए, बेहोश हो गए। उनके साथ और भी जो वहां के स्थानीय सदस्य थे उनकी भी बहुत स्थिति है। उसमें एक अमृतलाल पंडित जी भी थे, उनको वो भी घायल जैसे हो गए। मतलब स्वस्थ व्यक्ति कोई एकाध व्यक्ति हो, एक जो है व्यक्ति सराफ जी जो थे, उन्होंने सबको संभाल करके
और जो कोई भी धोती है और चादर है उसको ले ला करके, जो खून बह रहा था उसको बांध बूंद करके प्राथमिक उपचार करके और सबको उन्होंने संभालने में अपने आप को लगाया। जब यह सब वार्ता वहां पर सुनने को मिली, ये कैसी बात, क्या कार्यकर्ताओं की लगन, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र का क्या संबंध है, आज वर्तमान में आज के दिन आप लोगों को भी ज्ञात हो जाएगा कि कुंडलपुर का इतिहास अपने आप में, वहां की कमेटी यहां से इस कमेटी के लिए सहयोग के लिए बुंदेलखंड में एक ऐसे